हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम में। आज से हम शुरू कर रहे हैं घटना सार का करेंट अफेयर जो 6 महीना का होगा, ठीक है ना। नवंबर 2024 से, ठीक है ना, अप्रैल 2025 तक हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, पहला टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है वक्फ, ठीक है ना, संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति के बाद मंजूरी ना। ये क्या है? संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025, ठीक है, जिससे उम्मीद, ठीक है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्मीद विधेयक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस अधिनियम से? यानी कि उम्मीद, ठीक ना। इस विधेयक का नाम उम्मीद रखा गया, ठीक है, जो 5 अप्रैल 2025 को, ठीक है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह बिल कानून द्वारा बन गया, ठीक है ना, कानून बन गया, ठीक है। इस कानून को कांग्रेस, AIMM और आपने सुप्रीम कोर्ट में कहते चुनौती दी थी कि यह कानून धार्मिक मामलों का उल्लंघन करता है। भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव यह कानून करता है, ठीक है। ये मतलब कि रिएक्शन किसका था? ये कांग्रेस और AIM पार्टी का, ठीक है। तो यह कानून, ठीक है ना, किस अधिनियम के तहत मतलब पारित हुआ? अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास करता है, ठीक ना। इसका 1955 में संशोधन कर 95 में संशोधन करने का प्रयास करता है। उद्देश्य क्या है? संपत्तियों के प्रशासन में, ठीक ना, वक्फ संपत्तियों के प्रशासन पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को बढ़ाता है, ठीक ना। साथ ही सिस्टम के भीतर लंबे समय में चली आ रही समस्याओं का समाधान भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए क्या है, यहाँ पर मूल रूप से पेश किए गए इस विधेयक को भाजपा सांसद, ये क्या है, जगदम्बिका पाल, ठीक है, क्या है, जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में गठित 31 सदस्य, ठीक है ना, 31 सदस्य, ये क्या है, लोकसभा के और 21 और राज्यसभा के 10 सांसद संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC द्वारा जांच की गई, ठीक है ना। अब यहाँ से सवाल बन सकता है किसके अध्यक्षता में, ठीक ना, तो ये जगदम्बिका पाल, ठीक है ना, ये किस पार्टी के सांसद हैं? भाजपा पार्टी के सांसद हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मतलब कि चर्चा में रहा हुआ है, यह इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं आगे, और भी तो कोई ज़्यादा खास नहीं है इसमें, जो कान यही है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है ना। इसके प्रमुख बिंदु जो देख लेते हैं थोड़ा सा, ये है, ठीक है ना, वक्फ संशोधन, ठीक है ना, ये क्या 2025 अब कानून बन चुका है। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को देखरेख करने वाले प्रशासन तंत्र को मजबूत करना तथा उनके कानूनी ढांचे को बढ़ावा देना है। ये देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2005 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, ठीक है, क्या कर दिया गया? एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास UMED अधिनियम द्वारा कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं, ये वक्फ का अर्थ क्या आता है ना, वक्फ का अर्थ क्या है, ठीक है। इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां वक्फ संपत्ति कहलाती है। संपत्ति की बिक्री या अन्य उपयोग निषिद्ध है, ठीक है ना। स्वामित्व अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि वो भगवान के नाम पे, जिस तरह से भगवान के नाम हिंदू में होते हैं उसी तरह से मुसलमान में अल्लाह के नाम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये सब तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ पर नया चीज़ क्या है। यहाँ पर देखिए, ये वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, ठीक है, 2025 में भारत के स्थान पे है 36वें नंबर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक भारत किस स्थान पे? 36वें स्थान पे। चलिए देख लेते हैं आगे। अग्रणी प्रौद्योगिकी को अपनाने में भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, ठीक है। अप्रैल 2025 में अंकटाड, ठीक है, अंकटाड द्वारा जारी अग्रणी प्रौद्योगिकी विकास प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर पहुंचने से पता चलता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है? अंकटाड, ठीक ना,
ये कौन जारी करता है? अंकटाड। क्या? अंकटाड। कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। ठीक है, तो ये पूछ लेता है, ये एक तो ये पूछेगा कि भारत वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो 36। और कौन जारी करता है? तो अंकटाड जो जारी करता है। ठीक ना। अब यहाँ पर देखते हैं, और कोई खास नहीं है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब देखते हैं आगे, न्यूजीलैंड। ठीक ना, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आरटी आन। ठीक है, आरटी आन क्रिस्टोफर। क्या है? आरटी आन क्रिस्टोफर लक्सन। अब पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता है कि भारत के अरे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो मिलान करने के लिए देता है। कई देशों के प्रधानमंत्री रहेंगे और उनको मिलान करने के लिए देगा। तो ये आर्टियान जो है क्रिस्टोफर ये लक्सन। ठीक है, आरटीआर क्रिस्टोफर लक्सन जो है कि कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? उच्च स्तरीय। ठीक है ना, 16 से 20 मार्च 2025 तक एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा की। ठीक है ना, यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, ठीक है ना, उनके वर्तमान कार्यकाल में भारत की यह उनकी पहली यात्रा थी। ठीक है ना, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की कौन सी यात्रा थी? पहली यात्रा थी ना। अब यहाँ देखते हैं, इस यात्रा के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय, ठीक है ना, वार्ता रायसीना डायलॉग, ठीक है ना, रायसीना डायलॉग 2025 के 10वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। रायसीना डायलॉग का है, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण सहमति और समझौते हुए। आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्थिक और व्यापारिक सहयोग, ये समझौता हुआ। ठीक है, जिसमें कितने पर है? 2023-24 में दोनों देशों के बीच 1.7 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। कितने अरब का? 1.7 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। ठीक है, भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड न्यूजीलैंड के सीमा शुल्क सेवा के बीच अधिकृत आर्थिक परिचालक पारस्परिक समानता समझौता पर हस्ताक्षर और व्यापार आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं रक्षा। इसमें रक्षा और सुरक्षा के लिए भी सहयोग, भारत और न्यूजीलैंड रक्षा सहयोग समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया गया। सैन्य अभ्यासों में भागीदारी, आधिकारिक आदान प्रदान और सैनिक बंदरगाहों की यात्रा में सबसे वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि हुई। ठीक है, अब ये है विज्ञान और तकनीकी। ठीक है ना, विज्ञान और तकनीकी आपदा प्रबंधन के बीच भी समझौता हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं रायसीना डायलॉग। ठीक ना, ऊपर जो पढ़े थे फ्रेंड्स, रायसीना का नाम आया था, जो रायसीना डायलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे UPPCS हो, ठीक है, या BPSC हो, ठीक है ना, 71 BPSC हो, ठीक है, या फिर RO पेपर हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है। ठीक है ना, क्या प्रमुख भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन जो विश्व के सबसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए नेताओं, नीति निर्माताओं, उद्योग विशेषज्ञों और विद्वानों को एक मंच पर लाता है। ठीक है, यह सम्मेलन प्रतिवर्ष, ठीक है, यह सम्मेलन प्रतिवर्ष नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। अब फ्रेंड्स, अब ये एक क्वेश्चन बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा, रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ होता है? ठीक है, तो ये होता है नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। ठीक है, 10वें रायसीना, ठीक है ना, डायलॉग का आयोजन 17 से 19, ठीक है, कितना? 17 से 19 मार्च 2025 के बीच नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना, ये कौन सा था? 10वें रायसीना डायलॉग। ठीक है, महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन भाषण दिया। ठीक है, इस बार न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, अभी देखिए, माननीय क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, कौन?
क्रिस्टोफर लक्सन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, कि रायसीना डायलॉग के, ठीक है ना, मुख्य अतिथि तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाए थे। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक। ठीक है, रायसीना डायलॉग 2025 की थीम क्या थी? ठीक है ना, 2025 की थीम क्या थी? तो ये काल चक्र, जन शांति और ग्रह। ठीक है ना, क्या था? काल चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, काल चक्र, जन शांति और ग्रह थी। ठीक है ना, यह थीम वैश्विक पारदर्शिता के सार को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें सतत समाधान, समावेशी विकास और रणनीतिक दूरदर्शिता की आवश्यकता को प्रमुखता दी गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के सहयोग से विदेश मंत्रालय प्रतिवर्ष आयोजित करता है। ठीक है, डायलॉग 2025 का निष्कर्ष क्या हुआ? चलिए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट हमको देख लिए। ठीक है ना, अब चलिए हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंदौर में भारत का पहला PPP, ठीक है ना, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, इंदौर। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, कहाँ स्थापित किया है? स्थापित करने जा रहा है कहाँ पे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPPT मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? इंदौर में। कहाँ पे? इंदौर में। ठीक है, यह परियोजना हरे कचरे को मूल्यवान संसाधन में बदलने, प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ठीक है ना, यह प्लांट इंदौर नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करेगा और कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के पैलेट्स का उत्पादन करेगा। ठीक है, बिचौली हम्प्सी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के 5500 वर्ग फुट में बिचौली हम्प्सी, ठीक ना, बिचौली हम्प्सी इंदौर का जो जगह है इंदौर में स्थापित किया जाएगा। ठीक ना, इंदौर में एक जगह है बिचौली हम्प्सी, वहीं पर स्थापित किया जाएगा क्या? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। ठीक है, इसमें निजी भागीदार एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट जो होता है, इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है ना, सिर्फ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट, ठीक है ना, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप को, ठीक है ना, कहाँ पर? रामेश्वरम द्वीप को रेल मार्ग से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट, ठीक है ना, रेलवे समुद्र पुल पंपन ब्रिज, क्या है? पंपन ब्रिज, ठीक है ना, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को किया। ठीक है, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, जहाँ पर देखिए कहाँ पर? पंपन द्वीप, ठीक है ना, रामेश्वरम तमिलनाडु, ठीक है ना, को रेल से जोड़ने वाला एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल पंपन ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी किया है। पंपन ब्रिज पूछ देगा कहाँ है? तमिलनाडु, रामेश्वरम द्वीप, इतना याद करिएगा आप। ठीक है, अब देखिए एक और टॉपिक है, 535 करोड़ रुपए की लागत से बना यह 2.08 किलोमीटर लंबा, कितना? 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2.08 किलोमीटर लंबा पंपन पुल रामेश्वरम को ठीक है ना, रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। किससे? मंडपम से जोड़ता है। रेलवे ने इस पुल पर अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति को मंजूरी दी है, यानी कि इस पर जो पुल बनेगा, ठीक है ना, पंपन द्वीप पे, ठीक है, ये जो पंपन ब्रिज है, ठीक है, इसको अधिकतम जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। ठीक है ना, हालांकि पुल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी ट्रेन चल सकती है। ठीक है ना, लेकिन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अलाउ किया गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। नया पंपन पुल विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पुलों के साथ समानताएं साझा करता है, जो अपनी तकनीकी प्रगति और अद्वितीय डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में गोल्डन गेट, ठीक है, क्या है?
गोल्डन गेट ब्रिज में टावर ब्रिज और डेनमार्क स्वीडन में द ब्रिज शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है, उदयपुर कहाँ है, राजस्थान, वेटलैंड, ठीक ना। जयपुर जनवरी 2025 में इंदौर और उदयपुर, ठीक है ना, रामसर अभिसरण के आर्द्रभूमि शहर, वेटलैंड सिटी, आर्द्रभूमि, ठीक है ना, आर्द्रभूमि वेटलैंड सिटी, ठीक है ना, के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं। ठीक है ना, कौन कौन, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, बस ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंदौर और उदयपुर, ठीक है, वेटलैंड सिटी, ठीक है ना, क्या, आर्द्रभूमि, ठीक है ना, आर्द्रभूमि शहर की मान्यता हुई है, दी गई है। ठीक है ना, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। ठीक, किसके द्वारा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया। वेटलैंड सिटी नेटवर्क उन शहरों को मान्यता दी जाती है, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, वेटलैंड सिटी किसको मान्यता दी जा सकती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। उन शहरों को मान्यता देती है, ठीक है ना, जो अपने प्राकृतिक और मानव निर्मित वेटलैंड्स के संरक्षण को प्राथमिकता देती है। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं। यह मान्यता भारत की सतत शहरी विकास और पारिस्थितिकी संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ठीक है, वेटलैंड सिटी मान्यता पर सलाहकार समिति, ठीक है, ने इंदौर और उदयपुर सहित वैश्विक स्तर पर 31 नए शहरों को प्रदान की, जिससे मान्यता प्राप्त वैश्विक शहरों की संख्या वर्तमान में कितना हो गई, 74 हो गई। ठीक है, भारत के नए शहर भोपाल, जिसे इंदौर और उदयपुर के साथ नामित किया गया था, जो भोज आर्द्रभूमि पर पारिस्थितिक, ठीक ना, पारिस्थितिक प्रभाव की चिंताओं, ठीक है, क्या, चिंताओं के कारण मान्यता नहीं मिली। ठीक है,